So hello and welcome everyone to our YouTube channel Formula Machines। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सीबीएसई एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। 1 मार्क का क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम में आते हैं उसके लिए आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके साथ साथ जेई, नीट, डब्ल्यूबीजेई और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होंगे। उन सब में भी इधर न उधर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मिक्स होकर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो आपको बेस क्लियर रहेगा और फिर आपको इजी रहेगा क्वेश्चंस अटेंड करने में। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, चार्जेस डू नॉट वेरी विद स्पीड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चार्जेस डू नॉट वेरी विद स्पीड। चार्जेस जो हमारे होते हैं स्पीड के साथ वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, चार्जेस जो हमारे होते हैं स्पीड के साथ वेरी नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, चार्जेस आर ऑफ 2 काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस हमारे 2 काइंड के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सबको पता है, ये कॉमन थिंग थी एकदम। थर्ड पॉइंट है हमारा, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, टोटल चार्ज जो रहता है आइसोलेटेड सिस्टम पे वो हमेशा कंजर्व रहता है। थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज जो हमारा होता है क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, 1 2 3 इस तरह होता है, बट ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, चार्ज हमारा हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। ये तो सबको पता है, चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सिक्स वाला हमारा पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, ये स्पीड के साथ डिपेंड नहीं करता है, ये इनवेरिएंट होता है। ठीक है, कितनी भी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आपका चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये इसीलिए होता है हमारा चार्ज इज इनवेरिएंट। एक बार फिर से जल्दी मैं पढ़ दे रहा हूँ पॉइंट्स, आप एक बार अच्छे से देखिए इसको, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा आप इसको, और एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका एग्जाम सही होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन इसके आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट चैप्टर का एकदम पूरा सम अप है, समरी जैसे शॉर्ट नोट्स है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। फिर फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, चार्जेस डू नॉट वेरी विद स्पीड। सेकंड वाला हमारा पॉइंट है, चार्जेस आर ऑफ 2 काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थर्ड वाला हमारा पॉइंट है, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिफ्थ वाला, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। और सिक्स्थ वाला हमारा पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। सबका मतलब मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। सेवंथ वाला हमारा पॉइंट है, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पे दिया हुआ है, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए चलिए कि ये बॉडी है हमारी न्यूट्रल, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ नेगेटिव है, दोनों चार्ज इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको दोनों चार्ज ये दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी हमारी, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं साथ में। ठीक है, साथ में नहीं मतलब अकेले अकेले भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर सकता है और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एट्थ वाला हमारा पॉइंट है, चलिए एट्थ वाला अपना पॉइंट देखते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हमारी है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक कॉमन पॉइंट है, सबको पता रहता है, लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। नाइन्थ वाला हमारा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर बी अ क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो कभी क्लोज लूप, क्लोज गोल गोल ऐसे ऐसे लूप नहीं फॉर्म करती है। ठीक है, क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं करती है। फिर हमारा टेंथ वाला पॉइंट है, टेंथ वाला हम पॉइंट देखते हैं, क्राउडेड लाइन शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइन शोज वीक। क्राउडेड लाइन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करती है, और डिस्टेंट लाइन जो होती है वो वीक फील्ड शो करती है। ये कहीं भी आपका स्ट्रॉन्ग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शो करना होता है तो क्राउडेड लाइन से शो करते हैं हम लोग, और डिस्टेंट लाइन जो होती है वो वीक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। जैसे ऐसे ऐसे हो गया खूब सारा, ये हमारा हो जाता है क्राउडेड लाइंस, ऐसे से आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। और डिस्टेंट लाइन जो होता है ऐसे ऐसे दूर दूर है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है, ऐसे ऐसे खूब सारा इसमें रहता है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। इससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, आपको एक ग्राफ दे देता है और पूछता है
उसमें डिस्टेंस लाइन मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ठीक है। या इमेज टाइप के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 11th वाला हमारा 11th वाला हमारा है आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ट फ्लक्स इज नेगेटिव। आउटवर्ड फ्लक्स जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है और इनवर्ट फ्लक्स हमारा नेगेटिव होता है। आउटवर्ड फ्लक्स जो परपेंडिकुलर जाता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और इनवर्ट फ्लक्स जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सिंपल सा था ये। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। 12th वाला हमारा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इंप्लाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को इंप्लाई करती है, whereas potential energy implies storage of energy। स्टोरेज ऑफ एनर्जी को इंप्लाई करती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आप कहीं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, अगर किसी क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ एनर्जी तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ऑब्वियसली ये तो सबको पता था। काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, अगर हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी को इंप्लाई कर रही है, ठीक है। 13 वाला अपना पॉइंट देखते हैं हम। डूइंग वर्क इंप्लाइज सप्लाई ऑफ एनर्जी। सप्लाई ऑफ एनर्जी, डूइंग वर्क, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, डूइंग वर्क सप्लाईज इंप्लाइज सप्लाई ऑफ एनर्जी। सप्लाई ऑफ एनर्जी हो रही है, कोई हम काम करेंगे तो उसमें पक्का है सप्लाई ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी उसमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सप्लाई होगी। ये क्लियर था हमारा। तो चलिए देखते हैं ना 14th वाला पॉइंट। 14th वाला हमारा पॉइंट है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल जो हमारा होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, सबको पता है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसकी जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आप देख लीजिएगा। पोटेंशियल की वैल्यू ये पूछ देता है, कभी असर्शन रीजनिंग में पूछता है, ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th वाले हमारे पॉइंट पे बढ़ते हैं। 15th वाला हमारा पॉइंट है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर को आप पता है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ठीक है। 16th वाला हम अपना पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज कन्वर्जिंग वेयर पॉजिटिव चार्ज इज डाइवर्जिंग। नेगेटिव चार्ज जो होता है हमारा वो कन्वर्जिंग होता है, वेयर एज पॉजिटिव चार्ज इज डाइवर्जिंग। जैसे नेगेटिव चार्ज ये हमारा है, नेगेटिव चार्ज हमारा हमेशा कन्वर्जिंग होगा, ऐसे ऐसे कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। इस पे अच्छे से बन नहीं पा रहा है अभी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा कन्वर्जिंग होता है, ऐसे होता है, कन्वर्स करता रहता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज जो कन्वर्स करे वो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। कभी कभी ये दे देता है, लाइंस दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पूछता है कि कौन से है, तो नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव। और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है वो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। डाइवर्स ऐसे ऐसे जो डाइवर्स करता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा डाइवर्जिंग होता है, ऐसे डाइवर्स जो करता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये वाला भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। 17th वाला हमारा पॉइंट है चार्ज रिसाइड एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकॉज दे रिपेल ईच अदर। चार्ज जो हमारा होता है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होता है। कंडक्टर जो हमारा, कोई भी कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पे चार्ज होता है, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी वजह से हमारा जो चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे होता है कंडक्टर के। ओके, ये वाली लाइन भी आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। 18th वाला है हमारा पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा पोटेंशियल इधर जाने पे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इधर जाने पे हमारा पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इधर जाने पे हमारा पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज करता है और उधर जाने पे हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इधर ऐसे जाएंगे, पीछे हम जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम गए तो हमारा पोटेंशियल ऑब्वियसली डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे खत्म है, बस इतना सा था। शॉर्ट नोट्स थे, समरी थे आपके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपका एकदम अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा। चार्जेस डू नॉट वेरी विद स्पीड, चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट, a positive and a negative charge can attract a neutral body। 8th वाला है हमारा lines of forces never cross each other। 9th वाला है हमारा electric lines of forces can never be
क्लोज लूप। 10th है क्राउडेड लाइन शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल डिस्टिंक्ट लाइन शोज वीक। 11th वाला है हमारा आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव। और 12th वाला है हमारा काइनेटिक एनर्जी इंप्लाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी की जहां भी बात होगी तो हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। वेयर इज पोटेंशियल एनर्जी इंप्लाइज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। 13th वाला हमारा पॉइंट है डूइंग वर्क इंप्लाइज सप्लाई ऑफ एनर्जी। 14th वाला हमारा पॉइंट है पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। 15th वाला हमारा पॉइंट है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये पता है और नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज कन्वर्जिंग वेयर एज पॉजिटिव चार्ज इज डाइवर्जिंग। इसका एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चार्ज रिसाइड्स एट आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकॉज दे रिपेल ईच अदर अंदर हॉलो कंडक्टर के अंदर, मतलब जीरो होता है और चार्जेस जो होते हैं आपके सरफेस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, 18th वाला हमारा पॉइंट है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। तो आप इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।